तो चलिए आज का क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज प्रकाश का जो परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें आज हम पढ़ाएँगे प्रकाश का अपवर्तन। ओके? और इससे हर साल आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, और जितना हम क्वेश्चन बनाएँगे समझिए कि वही एक इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है? तो चलिए, उत्तर है, प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या कहा जाता है। ओके, चलिए, मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं और दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश की अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण को लिखें। तो उत्तर है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। दूसरा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना। तो चलिए, आप कभी ना कभी ये प्रयोग जरूर देखे होंगे। कोई पोखर या कोई भी पानी के अंदर में आप छड़ी को रख डाले होंगे, तो देखिएगा उसमें क्या होता है, आपका छड़ी जो आप स्ट्रेट मतलब सीधा डाले हैं तो आपको लगेगा कि, देखिएगा हट के तो लगेगा कि आपको थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है, लेकिन ऐसा झुका होता वास्तव में झुका होता नहीं है। ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको ये प्रतीत होता है, समझे। और एक और प्रयोग आप करके देखे होंगे, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना। जैसे कि आपको कभी बाल्टी में देखे होंगे, पानी आपका भरा रहता है, बट आपको लगेगा कि वहाँ पे बाल्टी में जो रहता है ना, पानी आपको कम प्रतीत होगा, लगेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है ही नहीं, ऐसा प्रतीत होगा आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा का है, प्रकाश के किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आलेख खींचे। तो देखिए, किरण आलेख खींचने का 2 नियम होता है। पहला, जब किरण विरल माध्यम से संगम माध्यम में जाती है, यहाँ पे विरल होगा, गलत हो गया है पीडीएफ में टाइपिंग के वक्त। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, आप विरल माध्यम होगा देख लीजिएगा। देखिए अगला है बी नंबर, जब किरण संगम माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है। देखिए, तो आपका 2 कंडीशन है। देखिए, विरल का मतलब होता है खाली, जैसे कोई ट्रैफिक होता है, कहीं पे सिग्नल रहता है, वहाँ पे आप जाम में फंस जाते हैं, तो क्या जाम में फंसे रहते हैं, उस समय जो आप साइकिल चल, क्या होता है, आपको निकलना कठिन हो जाता है वहाँ से, तो उसको बोलते हैं, वहाँ पे आप साइकिल को स्पीड नहीं चला पाइएगा, तो वो होता है संगम माध्यम। ये क्या होता है, जो खाली रास्ता रहता है, तब जो हम साइकिल कितना फास्ट चला लेते हैं, उसका मतलब खाली हो गया, मतलब वो विरल माध्यम हो गया। समझ में आ गया? तो चलिए, तो संगम माध्यम मतलब क्या होता है, जो फ्री स्पेस हो, और संगम माध्यम मतलब जो कठिन हो। समझ में आया? चलिए, तो देखिए देखिए इस किरण आलेख से समझ सकते हैं आप, कोई पी यहाँ पे देख रहे हैं ना आपका, कोई, एक मिनट, देखिए आपका कोई पी पॉइंट है, यहाँ पी पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ऐसे किरण आ रहे हैं। ओके, तो अभी जो किरण आ रहे हैं वो विरल माध्यम है, मतलब वायु से आ रहा है। ओके, और देखिए ये हमारा सतह है, ये भी कोई सतह है, कोई सतह है, ये आपका कांच है। क्या है? कांच है। जब हमारा पी बिंदु या पी रे कांच पर पड़ती है तो देखिए, तो परावर्तन होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका परावर्तन होगा। तो देखिए, जब ये कांच पे पड़ता है तो एक बीच में क्या होता है, आपका एक अभिलंब होता है। ओके, तो क्या करेगा वो, इसको क्या होगा, जब देखिए ये तो फ्री स्पेस से आया है, मतलब वायु से आया है, जब भी वायु से आया है और ये जाएगा, क्या कांच होता है, क्या आपका थोड़ा इसे आपका हार्ड होता है, कांच में जाएगा तो क्या करेगा, प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसको सीधा जाना था, जैसे किरण आया वैसे इसको जाना था, बट क्या होगा, ये नॉर्मल की ओर थोड़ा झुक जाएगा। क्या होगा? थोड़ा और झुक जाएगा। ओके, देखिए एक कंडीशन तो ये हो गया आपका विरल, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संगम माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक कंडीशन और होता है, जब प्रकाश की किरणें संगम माध्यम है, मतलब कहाँ संगम माध्यम है, उससे विरल माध्यम की ओर जाती है, विरल माने वायु में जाती है, तो क्या अभिलंब से ये दूर भाग जाएगी। जब खाली, देखिए जैसे कोई खाली चीज रहता है तो वहाँ क्या करे, कोई आदमी भागेगा, मतलब भागना चाहता है, जो आदमी, आप मान लीजिए कोई भीड़ में फंस गया, वहाँ से आप निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, भागिएगा। जब आप कोई चीज में भीड़ से आप निकलते हैं तो कितना कस के भागते हैं, वैसे ही ये क्या करिए, अभिलंब से दूर भागेगी। ओके, तो चलिए फिगर से आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए इसके बाद है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम होते हैं वो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम निम्नलिखित है। पहला नियम है, आपतित किरण
आपतन बिंदु पर लंब और आपतित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ओके, और दूसरा नियम होते हैं, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो देखिए स्नेल का जो आपका अपवर्तन का सेकेंड जो नियम होते हैं उसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कल आपको पूछ देगा आपका बिहार बोर्ड में स्नेल का क्या नियम होते हैं, तो कहिएगा प्रकाश के विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया और परावर्तन कोण की जाया किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है। इसी को बोलते हैं म्यू, नियतांक को बोलते हैं म्यू। म्यू बराबर होता है, म्यू ऐसे होते हैं, म्यू बराबर होते हैं साइन सॉरी म्यू बराबर होते हैं क्या, साइन आई बटा साइन आर, याद रख लीजिएगा। ओके, साइन आई बटा साइन आर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, और ये जो अभी बता रहे हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संगम माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब ये आपको हम बताया है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संगम माध्यम में जाती है, मतलब देखिए विरल माध्यम मतलब वायु से जाता है संगम माध्यम, मतलब कांच कुछ भी हो सकता है, कांच की वजह कुछ हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब उसमें जाएगा तो क्या करेगा, जिसको सीधा जाना था, रेख को सीधा जाना था, बट क्या करेगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्या करेगा, झुक जाएगा, क्योंकि ये हवा से आया है, कांच में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, झुक जाएगा। ओके, तो चलिए अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। ओके।